ये है पेपर 2 2023 का एडवांस वाला। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्मेड बाय द टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू लोकेटेड इन द एक्स वाई प्लेन एट 0,2 mm and 0, -2 mm respectively as shown in the figure. Electric potential at the point P 4,4 mm due to the dipole is V naught. The charge plus q and minus q are then moved to the point to -1,2 mm and 1, -2 mm respectively. तो भाटी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द न्यू डायपोल। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है P 4,4 mm, यहाँ पर 0,2 दिया हुआ है और ये आ जाता है इधर 1, -2 और -1,2 यहाँ पर आता है। एक तो प्लस क्यू यहाँ पर है और माइनस क्यू है जो यहाँ पर है 0, -2 पर है। और इसके बाद एक डायपोल इस तरफ से है कि प्लस क्यू है जो मतलब -1,2 mm और 1, -2 mm पर इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो अगर इसका देखें तो Q और माइनस क्यू 4 mm का डिफरेंस है 100, पर अगर देखें तो P1 इक्वल टू Q4 और P1 डैश इक्वल टू P1 जे कैप R इक्वल टू 100 आई कैप प्लस जे mm V नॉट इक्वल टू K P1 R बाई आर क्यू यानी के 100 P1 बाई 4√2 के 3 4√2 के होल क्यू यानी प्लस क्यू से माइनस क्यू PL 4 टू tan थीटा इक्वल टू 2 P2 बार इक्वल टू P2 माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप R इक्वल टू 100 आई कैप प्लस जे कैप mm P2 इक्वल टू QL तो V इक्वल टू के P2 इंटू R बाई आर क्यू यानी V इक्वल टू के 100 P2 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 100√2 इंटू के क्यू आ जाएगा। तो V नॉट P2 बाई P1 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो V इक्वल टू V नॉट QL बाई Q4 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो V नॉट बाई 4 -2 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा V नॉट बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन 2 ऑप्शन बी V नॉट बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी y is expressed in terms of the three derived quantity namely the gravitational constant g, Planck constant h and the speed of the light c as the gamma is equal to c alpha h beta g gamma. Which of the following is the correct option? तो y is equal to c alpha h beta g gamma m l minus 1 t minus 2 equal to l t minus 1 का अल्फा m l 2 t minus 1 के बीटा और m minus 1 l 3 t minus 2 के गामा। तो 1 इक्वल टू बीटा माइनस गामा माइनस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा -2 इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा। तो -3 इक्वल टू बीटा प्लस गामा 1 इक्वल टू बीटा माइनस गामा तो -2 इक्वल टू 2 बीटा तो बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -2। तो -1 इक्वल टू अल्फा -2 -6 तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कि अल्फा इक्वल टू 7 बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू आ जाएगा -2। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ द मास m इज मूविंग ऑन in the xy plane such that its velocity at a point x by given as v is equal to alpha by x cap plus 2x by cap where alpha is a non-zero constant. तो what is the force F acting on the particle? तो v is equal to alpha by x cap plus 2x by cap vx is equal to alpha by और vy is equal to 2 alpha x dbx by dt equal to alpha dy by dt plus is equal to 2 alpha square by x so dv by dt is equal to 2 alpha bx is equal to 2 alpha square into by तो एफ इज इक्वल टू एम है यानी 2m a स्क्वायर एक्स कैप प्लस वाई कैप आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कि एफ इज इक्वल टू 2m a स्क्वायर एक्स कैप प्लस वाई कैप। तो आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि एन आइडियल गैस इज इन अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज n द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वन मोल ऑफ द गैस इज un एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ गैस इज vn at a fixed temperature and the pressure which of the following is the correct option? तो U इज इक्वल टू हाफ एफ एन आर इंटू टी यानी एफ आर टी बाई 2। तो ए और बी तो रॉन्ग हो गए। वेलोसिटी ऑफ द साउंड भी साउंड इक्वल टू रूट ओवर गामा आर टी बाई एम तो रूट ओवर 2 बाई एफ प्लस 1 आर टी बाई एम तो मोर एफ लेस भी तो बी फाइव इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा V7। जिसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी कि B5 इज ग्रेटर देन V7 एंड U5 इज लेस देन U7। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि अब यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट है। तो a monochromatic light waves an incident normally on a glass slab of the thickness d as shown in the figure. The refractive index of the slab increases linearly from the n1 to the n2 over the height h. Which of the following statement is true about a light wave emerging out of the slab? तो अगर इसमें देखें तो अगर इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनेगा कि n2d n1d
थीटा और ये थीटा दिया हुआ तो n1d प्लस एल इक्वल टू n2d, tan थीटा इक्वल टू एल बाई एच, तो n2 माइनस n1 इंटू डी बाई एच आ जाएगा। तो इसका अगर देखें तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन क्या, बी और डी, यानी कि टू डिफ्लेक्ट अप बाई एन एंगल ऑफ tan इनवर्स n2 माइनस n1 d बाई एच, और डी द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन द n2 माइनस n1 एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द n1 एंड द n2। तो ऑप्शन बी जाएगा और ऑप्शन डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि an annular disk of the mass m in the radius a and the outer radius b is placed on a horizontal surface with the coefficient of friction mu h shown in the figure. At some time an impulse z naught x cap is applied to a height h above the center of the disk. If h is equal to hm then the disk rolls without slipping along the x axis. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पर h दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, j नॉट दिया हुआ है। तो j नॉट इज इक्वल टू एम बी, j नॉट एच एम इज इक्वल टू आई सी ओमेगा, तो b इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो एच एम इज इक्वल टू आई सी बाई एम आर। तो यहाँ से अगर निकाले तो इफ़ a इज इक्वल टू जीरो, आई सी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर एंड आर इक्वल टू बी, तो एच एम इज इक्वल टू बी बाई टू। इफ़ a इज इक्वल टू बी, आई सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर एंड आर इक्वल टू बी, तो एच एम इज इक्वल टू आ जाएगा बी। इफ़ बी इज इक्वल टू जे नॉट बाई एम, तो 100 इज इक्वल टू बी बाई आर, जे नॉट बाई एम आर, फोर्स रिएक्टिंग ऑन द फ्यू एम, तो इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। तो आंसर आएगा ए, फिर म्यू लेस देन जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज टेंड्स टू जीरो, एच एम इज इक्वल टू बी बाई टू। फॉर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी, एच एम इज इक्वल टू आ जाएगा बी। फिर आता है सी की फॉर एच इज इक्वल टू एच एम द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एन नॉट डिपेंड अपॉन द इनर रेडियस ए। फॉर यू म्यू इक्वल टू जीरो एंड एच इज इक्वल टू जीरो द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग। तो ए बी सी और डी इसका है जो आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय E इक्वल टू 30 2x प्लस y साइन 2 पाई 5 इंटू 10 के पावर 14 t माइनस 10 के पावर 7 बाई 3 जेड बी एम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसमें है कि दिया हुआ ई 2 आई के प्लस जो कैप सी के कैप और बी, तो सी मीडियम इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर 14 बाई 10 के पावर 7 बाई 3 एंड 1.5 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, इसलिए और म्यू इक्वल टू कितना आएगा 2। तो सी मीडियम इक्वल टू होता है ई बाई बी, तो बी इक्वल टू ई बाई सी है, मैंने कि 30 इंटू रूट 5 बाई 1.5 इंटू 10 का पावर 8 यानी 2 रूट 5 इंटू 10 का पावर माइनस 7। तो बी डायरेक्शन हो जाएगा के कैप इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि इसका आंसर आएगा 2 आई जे कैप माइनस आई कैप बाई रूट 5। तो बी इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 माइनस 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप फाइन इनवर्स 21 5 इंटू 10 का पावर 7 माइनस 10 का पावर 7 बाई 3 जेड। तो यहाँ पे थीटा 1 2 tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कि बी एक्स इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 फाइन इनवर्स 2 पाई 5 इंटू 10 का पावर 14 टी माइनस 10 का पावर 7 टी बाई जेड, ठीक है, वाट पर मीटर। और डी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना आ जाएगा 2। तो ए और डी इसका है जो आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें है कि अ थिन सर्कुलर कॉन ऑफ द मास 5 ग्राम एंड रेडियस 4/3 सेंटीमीटर इनिशियली इन हॉरिजॉन्टल एक्स प्लेन, द कॉन is tossed vertically up plus the direction by applying an impulse of the root over pi by 2 into 10 minus 2 n at a distance of 2/3 centimeter from its center. The cone spins about its diameter and moves along the plus direction. By the time the cone reaches back to its initial position, it completes n rotation. The value of the n कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया जेड इक्वल टू एम बी, जेड आर इक्वल टू आई सी ओमेगा, जेड सी इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर, तो टी इक्वल टू 2 बाई जी, थीटा इक्वल टू 2 पाई एन, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 30। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a rectangular conducting loop of the length 4 cm and the width 2 cm in the xy plane as shown in the figure. It will be moved away from a thin and the long connecting bar along the direction root over 3 by 2 x cap plus half by cap with a constant of speed v. The bar is carrying a steady current I is equal to 10 ampere in the positive x direction. A current of 10 microampere flow through the loop when it is at distance d equal to 4 cm from the bar. If the resistance of the loop is 0.1 ohm, then the value of the v कितना हो जाएगा? Given the permeability of the free space mu naught equal to 4.2 the square minus 5 Newton per ampere square. तो I is equal to 10 ampere दिया हुआ D 4 cm 2 cm. तो R equal to 0.1 ohm, E is equal to B1 minus B2 V Vy. तो I is equal to E by R mu naught I by 2 pi R 1 by D minus 1 by D by plus A B Vy 10 के पावर माइनस 5 यानी 2 इंटू 10 के पावर माइनस 8 इंटू 10 बाई 0.1 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 8 इंटू 2 वी बाई, तो वी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई बी एक्स 1 बाई रूट 3, तो बी एक्स इक्वल टू 2 रूट 3
तो v इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 चला जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a string of the length 1 meter and the mass 2 into 10 to the minus 5 kg in the tension T when the string vibrates, two successive harmonics are found to occur at the frequencies of 150 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज। then the value of the tension T कितना हो जाएगा, तो f इक्वल टू होता है p बाई 2l रूट ओवर टी बाई म्यू, तो 750 इक्वल टू p बाई 2 रूट ओवर टी बाई म्यू, तो 1000 इक्वल टू p प्लस 1 बाई 2 रूट ओवर टी बाई म्यू, तो 4 बाई 3 इक्वल टू p प्लस 1 बाई p, और तो p इक्वल टू कितना जाएगा 3। अब 1000 इक्वल टू 4 बाई 2 रूट ओवर टी इन बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो टी कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। तो इसका आंसर जाएगा 5 न्यूटन। इंडिया टाइप क्वेश्चन है ये सब। अगला सवाल है कि एन incompressible liquid is kept in a container having a metallic piston with a hole. A capillary tube of the inner radius 0.1 mm is dipped vertically into the liquid through the airtight piston hole as shown in the figure. The air in the container is isothermally compressed from its final volume V0 to so by X V0 with a movable piston. Considering air as an ideal gas, the height h of the liquid column in the capillary above the liquid in the centimeter is given. Surface tension of the liquid 0.015 Newton per meter और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, एंड द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ द कैपिलरी सरफेस विद द लिक्विड कितना आ गया 0। एयर दिया हुआ, लिक्विड दिया हुआ है, h पिस्टन दिया हुआ है। तो यहाँ पर h नॉट इक्वल टू टी कॉस थीटा बाई रो जी आर, यानी 2 गुना 0.075 गुना 1 बाई 10⁻³ गुना 10 गुना 10⁻⁴ इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो पी नॉट भी नॉट इक्वल टू पी 100 भी नॉट बाई 101, यानी पी इक्वल टू 101 बाई 100 पी नॉट। तो पी नॉट माइनस 30 कॉस थीटा बाई आर प्लस रो जी एच इक्वल टू पी इक्वल टू 101 बाई 100 पी नॉट माइनस रो जी एच नॉट प्लस रो जी एच इक्वल टू पी नॉट बाई 100, तो एच इक्वल टू एच नॉट प्लस पी नॉट बाई 100 रो जी, तो 15 सेंटीमीटर प्लस 10⁻5 बाई 100 प्लस बाई 100 गुना 10⁻³ गुना 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर इसका आंसर है जो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रेडियो एक्टिव डिके process, the activity defined as A equal to minus dn by dt, where n of t is the number of the radioactive nuclei at a time t. Two radioactive sources S1 and S2 have the same activity at t equal to 0 at a later time. The activity of the S1 and S2 are A1 and A2 respectively. When S1 and S2 have just completed their third and F1 half-life respectively, then the ratio of A1 by A2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर t बराबर 0 पर S1 A0 और A2 दिया हुआ है A0, t बराबर पाई पर A1 A2 दिया हुआ A1 बाई A2 हो जाएगा A0 0.5 t बाई t हाफ ठीक है 1 बाई A0 0.5 t बाई t हाफ के 2, तो 0.5 बाई के क्यू बाई 0.5 के 7, 2 के पावर 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। अगला सवाल है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergoes two different cyclic process 1 and 2 as shown in the PV diagram below. In the cycle 1 process A, B, C and D for isobaric, isothermal, फिर isobaric and the isochoric respectively. In the cycle 2 process A dash, B dash, C dash and the D dash are the isothermal, isochoric, isobaric and the isochoric respectively. The total work done in the cycle 1 is W1 and that in the cycle 2 is W2. The ratio of W1 by W2 कितना हो जाएगा, तो P दिया हुआ है और द V दिया हुआ है टू भी नॉट और ए से बी फिर सी से डी जा रहे हैं, तो इस प्रकार से फिर दूसरा में दिया हुआ है पी और भी नॉट में, तो ए डैश बी डैश सी डैश और फिर डी डैश इस प्रकार से दिए हुए। तो W1 बाई W2 आ जाएगा 4 पी नॉट भी नॉट प्लस 8 पी नॉट भी नॉट LN2 माइनस 6 पी नॉट भी नॉट माइनस 0 बाई W2 अगर देखें तो 4 पी नॉट भी नॉट LN2 माइनस 0 माइनस पी नॉट भी नॉट प्लस 0, तो 8 LN2 माइनस 2 बाई 4 LN2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अब ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दिए हुए, इसमें है कि लेट S1 and S2 are two identical sound source of the frequency 656 Hz. The source S1 is located at O and the S2 move anticlockwise with a uniform speed of the 4 to 2 meter per second on a circular path around O as shown in the figure. There are 3 points P, Q and R on this path so that P and R are diametrically opposite while the Q is equidistant from them. A sound detector is placed at the point P. The source S1 can move along the direction OP. Given the speed of the sound in the air is 324 meter per second. S1 दिया हुआ F2 दिया हुआ P से Q से R दिया हुआ। When only F2 is emitting sound and the Q and it is Q, the frequency of the sound measured by the detector in the hertz कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर P इधर भी दिया हुआ है F डैश इक्वल टू C बाई C प्लस बी कॉस 45 डिग्री F, तो 324 बाई 324 प्लस 4√2 इंटू 1 बाई √2 इंटू 656 कितना आ जाएगा 648, तो इसका आंसर क्या जाएगा 648 हर्ट्ज इसका आंसर चला जाएगा।
अब पैराग्राफ 2 है कि ठीक है, वही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर वही पैराग्राफ का, ठीक है, पैराग्राफ 1 ही है। पैराग्राफ 1 में फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि कंसिडर बोथ सोर्सेज, यानी 15 क्वेश्चन कंसिडर बोथ इमिटिंग both sources emitting sound. When F2 is at R and F1 approaches the detector with a speed 4 मीटर पर सेकंड, the beat frequency measured by the detector कितना हो जाएगा? तो एफ पी फ्रॉम द F2 आ जाएगा 656 हर्ट्ज, एफ पी फ्रॉम द F1 सी बाई सी माइनस पी एफ, यानी 656 गुना 324 बाई 324 माइनस 4, यानी 654.2। तो डेल्टा एफ आ जाएगा 654.2 माइनस 656 इक्वल टू 8.2 हर्ट्ज। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8.2 हर्ट्ज। मूविंग ऑन पैराग्राफ 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कि सिलिंड्रिकल furnace with the height h and the diameter d, both 1 meter, it maintained at a temperature 360 Kelvin. The air gets fitted inside the furnace at a constant pressure Pa, and if temperature becomes T equal to 360 Kelvin, the hot air with the density rho rises up a vertical chimney of the diameter d equal to 0.1 meter and the height h equal to 9 meter above the furnace, and indicates a chimney. As a result, atmospheric air of the density rho is equal to 1.2 kg per meter cube, pressure Pa, and the temperature T is equal to 300 Kelvin enters the furnace. Assume air as the ideal gas, neglect the pressure, neglect the variation in the rho and the T inside the chimney and the furnace, also ignore the viscous effect. तो given the acceleration due to gravity d is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पाई इज इक्वल टू 3.14। ये दिया हुआ है यहाँ पर रो ए, पी ए, टी ए, ठीक है। डी इसका ये डेप्थ, ये मान सकते हैं विथ, फिर रो ए, पी ए, टी ए, एच हाइट हो गया, फिर डी और फिर एच दिखाए हुए। कंसिडर द एयर फ्लो टू द स्ट्रीम लाइन, द स्टडी मास फ्लो रेट ऑफ द एयर लिफ्टिंग द चिमनी कितना, ठीक है, ये दिखाए हुए। तो इसमें हो गया रो पी नॉट, रो और टी नॉट, ए भी नॉट, फिर भी, फिर बी और फिर ये दिखा हुआ। तो रो नॉट इंटू टी नॉट इक्वल टू रो टी, तो 1.2 गुना 300 इक्वल टू रो इंटू 360, तो रो इक्वल टू 1। बिटवीन ए एंड बी, पी नॉट प्लस हाफ पी, हाफ रो भी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस हाफ रो बी का स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो पाई डी का स्क्वायर बाई 4 भी नॉट इक्वल टू पाई स्मॉल डी का स्क्वायर बाई 4 भी। बिटवीन बी एंड सी, पी प्लस हाफ रो भी का स्क्वायर इक्वल टू पी नॉट माइनस रो नॉट जी capital H plus small h plus half rho b के स्क्वायर फ्रॉम द 1 and 2, p नॉट प्लस हाफ रो b डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के होल स्क्वायर, p प्लस हाफ रो b स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो p नॉट जी एच प्लस एच इक्वल टू हाफ रो b के स्क्वायर 1 माइनस डी के 4 बाई डी के स्मॉल डी के पावर 4 बाई डी के पावर 4 प्लस रो जी एच। तो b के स्क्वायर इक्वल टू 2 रो नॉट बाई रो जी एच प्लस एच माइनस 2 जी एच। तो 2 इंटू 1.2 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 9, तो 240 माइनस 180 इक्वल टू 60। तो भी इक्वल टू रूट ओवर 60 मीटर पर सेकंड। क्यू एम इक्वल टू रो पाई डी का स्क्वायर बाई 4 भी, यानी 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू 10 का पावर माइनस 2 बाई रूट 60, तो 60.8 यूरो। तो इसका आंसर आएगा 60.8 टू 60.81 से ऐसा वैरी कर रहा है। अब इसका क्वेश्चन नंबर है, जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पैराग्राफ का। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हेन द चिमनी इज क्लोज्ड using a cap at the top, pressure difference of the delta P developed between the top and the bottom surface of the cap. If the change in the temperature and the density of the hot air due to the stoppage of the airflow are negligible, then the value of the delta P कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है पी ए, फिर हाइट एच, फिर इधर कैपिटल एच, इधर स्मॉल एच दिया हुआ है। तो पी इन इक्वल टू पी ए माइनस रो जी एच, तो पी आउट इक्वल टू पी ए माइनस रो जी इंटू एच प्लस एच। तो पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पी रो ए इंटू टी ए इक्वल टू रो इंटू टी, तो 1.2 गुना 300 इक्वल टू रो इंटू 360, तो रो इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब। तो डेल्टा पी इक्वल टू पी रो ए इंटू जी एच प्लस एच माइनस रो जी एच, यानी 1.2 गुना 10 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 10 इंटू 9, तो 120 माइनस 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है फिजिक्स वाला पेपर। अब ठीक है, सब केमिस्ट्री वाला पेपर देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, जो मिसिंग है पेपर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं केमिस्ट्री का। कंसिडर द लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कोलाइड्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा फेज सही है? तो पहला में कि एज इन अ लॉ ऑफ कोलाइड्स देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन अ डिस्पर्सिव फेज एंड अ डिस्पर्सन मीडियम, अ सिंपल मेथड फॉर यूज फॉर द प्रिपरेशन सिंपल मिक्सिंग विल नॉट फॉर्म द कोलाइड, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड द ऑप्शन विद द करेक्ट फिट ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये है जो सही है। लैब लिक्विड्स आर नॉट फॉर्मड बाय द सिंपली मिक्सिंग ऑफ द डिस्पर्सिव फेज एंड डिफ्यूजन मीडियम। तो ये सही है। फिर इमल्सन्स आर लिक्विड इन द लिक्विड टाइप कोलाइड। ठीक है, तो फॉर इमल्सन बोथ द डिस्पर्सिव फेज एंड डिफ्यूजन मीडियम और लिक्विड। तो ये भी सही है। तो 1 and 2 इसका आंसर आएगा। म्यूस्ली आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग ऑफ सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। तो ये है जो गलत हो जाता है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्सिव फेज हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ द डिफ्यूजन मीडियम। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर 1 और 2 इसका है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQRNS द मेजर प्रोडक्ट। तो Cl, ठीक है, Mg ड्राई ईथर PH2O। तो P बन रहा है। तो Mg ड्राई ईथर तो CH2 MgCl HOH CH3 के P प्लस MgCl OH। फिर Cl ड्राई ईथर CH2 MgCl C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर होगा CH2 C डबल MgCl फिर H3O प्लस फिर CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस MgOH Cl NOH। तो CH2 C क्यू यहाँ पर आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड CO माइनस Na। फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो CH2 CH2 एंड 8 कार्बन का आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा ये वाला। तो पी जो प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन। तो ये तो गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें है कि Mg ड्राई ईथर से किए तो CH2 MgCl बना CH3 C डबल OH किए तो CH2 फिर CH3 O माइनस MgCl HOH करेंगे तो CH2 CH3 OH CrO3 करेंगे तो R। इट डज नॉट गिव द कैनिजारो रिएक्शन CH2 C डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। फिर NaCN CH2CN H2Ni फिर CH2 CH2 NH2 फिर CH3 QH हिट करेंगे तो CH2 CH2NC यानी कि LiLH4 HOH बनेगा तो CH2 CH2 NHC3 यानी कि इट इज सेकेंडरी अमाइन। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कि क्यू अंडरगो द कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस टू गिव द 8 कार्बन प्रोडक्ट। ये है जो सही है। सिर्फ बाकी सभी का देख लिए हैं रिएक्शंस। अगला क्वेश्चन है कि अ डाइसैकेराइड X कैनॉट बी ऑक्सीडाइज बाय द ब्रोमीन वाटर। द एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द X ड्यूस लेबोरेटरी सॉल्यूशन द डाइसैकेराइड X जिसमें कौन सा हो जाएगा स्ट्रक्चर? तो सुक्रोज H3O प्लस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है। स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस 52.5 डिग्री यानी माइनस 92 डिग्री मिक्सर ऑफ द प्रोडक्ट्स इन लेबोरेटरी। तो सुक्रोज भी ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो इसमें बी आ जाएगा। सी यानी कि आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन है ये वाला, क्योंकि बी और सी और डी जो है रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये तीनों जो है स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग शुगर दिया हुआ है। तो इसलिए जो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आंसर सिर्फ आ जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ से है जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है कि द करेक्ट कॉम्प्लेक्स विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन बाय द PTNA3K2 Br2 ईच आर। जहाँ पर En जो हो गया उसका मतलब होता है NH2 CH2 CH2 NH2। तो PTNA3K2 Br2 हाइब्रिडाइजेशन इसका है DsP2। जियोमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर। तो सिक्स ट्रांस इस तरह का दिखा रहा है आइसोमरिज्म Br PT NH3 NH3। तो ये सिक्स वाला फॉर्म हो गया क्योंकि दोनों एक साइड रहता है। फिर अगर डायमेट्रिक के लिए तो ट्रांसफर NH3 NH3 PT Br NH3 NH3 Br ट्रांसफॉर्म हो गया। तो PTEN SN2 स्क्वायर प्लेनर सिक्स ट्रांस नॉट पॉसिबल। ZN NH3K2 Cl2 टेट्राहेड्रल सिक्स ट्रांस नॉट पॉसिबल। PTNA3K2 Cl4 ऑक्टाहेड्रल होगा सिक्स ट्रांस इसमें है जो पॉसिबल हो जाएगा। तो ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। NH3 Cl ठीक है PT4 फिर Cl NH3 PT ये हो जाएगा। तो CrEn2 H2O SO4 ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। तो ये फिर CrH2 SO4 है SO है En है ठीक है Cr का दिया हुआ है। तो CrEn फिर SO4 और इधर H2O दिया हुआ सिस दिया हुआ ट्रांस दिया हुआ। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा एक तो कि PTNA3K2 Cl4 और डी जाएगा कि CrEn2 H2O SO4 प्लस। तो सी जाएगा और डी मतलब ठीक है। तो सी जाएगा और डी जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि एटम्स ऑफ द मेटल X by Z forms a face centered cubic SSU unit cell of the edge length Lx, body centered cubic BCC unit of the edge length Ly and the simple cubic unit of the edge length L2 respectively. If Rz is equal to root over 3 by 2 R by equal to 8 by root 3 Rx Mz equal to 3 by 2 M by and the Mz is equal to 3 Mx, then the correct statement is given Mx, My and the Mz are the molar masses of the metal X, Y and Z respectively. Rx, R by Rz are the atomic radii of the metals X, Y and Z respectively. तो यहाँ पर दिखाए हुए है एलिमेंट X by Z पैकिंग XC
एक्स के अगर देखें तो ये तो एक्स से हो जाएगा, एज एल एक्स हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द एज लेंथ है द रेडियस एल एक्स इक्वल टू 2 आर एक्स, और पैकिंग फ्रैक्शन π/3 आ जाएगा। फिर बाई का देखें तो बी सी सी हो जाएगा, एज हो जाएगा एल बाई, और रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस हो जाएगा एल बाई इक्वल टू 4√3 आर बाई, और पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा √3 π/8। फिर यहाँ पर जेड आ जाएगा, पैकिंग प्रिमिटिव एल जेड, और एल जेड इक्वल टू 2 RZ और π/6 आ जाएगा। नाउ आर बाई इक्वल टू 8/√3 आर एक्स एंड आर जेड इक्वल टू √3/2 आर बाई √3/2 इंटू 8/√3 आर एक्स आर जेड इक्वल टू 4 RX हो जाएगा। सो एल एक्स इक्वल टू 2 RX, एल बाई इक्वल टू 4/√3 इंटू 8/√3 इंटू आर एक्स इंटू एल जेड इक्वल टू 8 RX आ जाएगा। तो एल एक्स इक्वल टू 2 RX, एल बाई इक्वल टू 32/3 RX एंड एल जेड इक्वल टू 8 RX आ जाएगा। सो एल बाई ग्रेटर दैन एल जेड ई ग्रेटर दैन एल एक्स आ जाएगा। डेंसिटी 4 mx बाई एल एक्स के क्यू 2 इंटू एम बाई एल बाई के क्यू। नाउ द 3mx इक्वल टू 3 m/2 और द mx इंटू 2 इक्वल टू m बाई। डेंसिटी ऑफ एक्स बाई डेंसिटी ऑफ बाई 4 mx/2 m बाई इंटू एल बाई के क्यू बाई एल एक्स के क्यू। तो 4 mx/4 mx 32/3 के क्यू बाई 2√2 के क्यू आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ए packing efficiency of the unit cell of the x greater than packing efficiency of unit cell of y greater than packing efficiency of unit cell of z। तो a जाएगा, फिर एल वाई इज ग्रेटर दैन एल जेड और एल एक्स इज ग्रेटर दैन एल वाई। तो ए बी और डी चला जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन पी क्यू आर एंड एफ द मेजर प्रोडक्ट। तो एक तो दिया CH2, ठीक है, CH3, देखो CH2 CH3 दिया हुआ है, KMnO4 KOH हीट स्टीरोपल के, तो COH सी डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, P बन गया। फिर COMe दिया हुआ है, COCl NOH H2O FN AE स्टीरो प्लस करेंगे तो C डबल बॉन्ड OCOH सी डबल बॉन्ड से Q बन जाएगा। फिर CN डबल बॉन्ड ऑफ सी डबल Me स्टीरो प्लस करेंगे तो C डबल OH अल्फा बीटा कीटो एसिड ये बन जाएगा, ठीक है। और CO2 हिट कर देंगे तो C डबल OH सी डबल CH3 H2CrO4 कर देंगे तो ये R बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? C और D। कंपाउंड्स Q and R हैव द सेम। फिर R डाई नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, F डाई अंडरगो द कैनिजाओ रिएक्शन। तो C हो जाएगा और D हो जाएगा। सही है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन C और D। अभी ठीक है, इसका आगे भी थे कि ये वाला कंपाउंड में Mg डाईथर करेंगे तो MgBr हो जाएगा। फिर उसके बाद CO2 से ट्रीट करेंगे तो COMgBr, फिर H3 प्लस करेंगे तो C डबल OH आ जाएगा। एमोनिकल एजोन3 H3 प्लस करेंगे तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH ये वाला कंपाउंड बन जाएंगे। तो इसका आंसर C और D जाएगा कि कंपाउंड Q and R आर द सेम और R डाई नॉट अंडरगो द एल्डोल कंडेंसेशन एंड F डाई नॉट अंडरगो द कैनिजारो रिएक्शन। C और D इसका जो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है सब कि H2F 5 moles react completely with the acidified aqueous potassium permanganate solution. In this reaction, the number of the moles of the water produced for the X and the number of moles of the electrons moved by, then the value of X plus pi कितना हो जाएगा? KMnO4 plus H2S plus 3 H2SO4 K2SO4 plus MnSO4 S plus 8 H2 X is equal to 8 moles of the H2O produced, y equal to 14 minus 4 equal to 10 number of the electrons involved, तो X plus y equal to 10 plus 8 is equal to कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। सही है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18। अगला क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द I3 प्लस SiO4 के 4 माइनस SO2 Cl2 XeF2 SF4 ClF3 NiCO4 XO2F2 PtCl4 minus XeF4 and SOCl2, the total number of the species having sp3 hybridized central image। तो I3 प्लस का तो इस प्रकार से उसका sp3 बनेगा, SiO4 4 माइनस का जाएगा sp3 इस प्रकार से बनेगा, SO2Cl2 का sp3 बनेगा, ठीक है। XeF2 का sp3d बनेगा, SF4 का sp3d बनेगा, ClF3 का sp3d बनेगा, NiCO4 का sp3 बनेगा, XO2F2 का sp3d बनेगा, PtCl4 2 माइनस का dsp2 बनेगा और XeF4 का sp3d2 बनेगा, फिर SOCl2 का sp3 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 5 जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल Br3O8 H2O H2S4O6 H2S5O6 and C3O2। Count the number of the atoms existing in their zero oxidation state in each molecule, their sum is। तो Br3O8, ठीक है, नंबर ऑफ द एटम्स विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? -2 -2 -2 -2 -2 -2 Br3O8 +4 +6 +4 +6, ठीक है। ये
F2O दिया, OF2 दिया, नंबर ऑफ द एटम्स विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा 0, H2F4O6, F दिया हुआ OH, फिर O फिर O, नंबर ऑफ द एटम्स विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा 2, तो H2F5O6, नंबर ऑफ द एटम्स विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा 3, तो OH दिया हुआ है तो C3O2, और CO2 में तो निकाल सकते हैं 0 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 1 है, तो इसमें कितना आ जाएगा 6 आ जाएंगे इसमें आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द He प्लस ए ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 105.8 पिकोमीटर टू द ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 26.4 पिकोमीटर, द वेवलेंथ इन द इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, कुछ वैल्यू दिया जैसे बोर रेडियस का ए 52.9 पिकोमीटर, रीडेबल कांस्टेंट आर इक्वल टू 2.2 ×10⁻18 जूल, प्लैंक कांस्टेंट आर एच इक्वल टू 6.6 ×10⁻34 जूल सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आर इक्वल टू होता है 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर, फॉर द गिवन जेड इक्वल टू 2, फॉर द He प्लस आर टू इक्वल टू 105.8 पिकोमीटर, तो 105.8 इक्वल टू 52.9 गुना N2 के स्क्वायर बाई 2, तो N2 इक्वल टू 2, तो R1 इक्वल टू 26.45, सो तो 26.45 इक्वल टू 52.9 इंटू N1 के स्क्वायर बाई 2, तो N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, सो ट्रांजिशन इज फ्रॉम द 2 टू द 1, नाउ द H2 बाई लैम्डा इक्वल टू RH बाई जेड के स्क्वायर 1 बाई N1 के स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 के स्क्वायर, सो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 30 गुना 10 के पावर माइनस 9 यानी कि 30 नैनोमीटर, हेयर RH इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी वैल्यू, इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। अब अगला क्वेश्चन है कि 50 ml of 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन डेंसिटी 1.012 ग्राम ml at 300 Kelvin mixed with a half ml of a solution containing 0.03 gram of the urea. Both the solutions are prepared in the same solvent. The osmotic pressure in the torr of the reacting solution at 300 Kelvin is, the molar mass of the urea 60 gram per mole, the gas constant R equal to 52 liter torr per Kelvin per mole, or assume delta H mix equal to 0, delta F mix equal to 0, the weight of the 50 ml 0.2 मोलर यूरिया इक्वल टू B into D यानी 50 गुना 1.012 यानी 50.6 BM, गिवन 0.2 मोलर इम्प्लाइज 1000 ग्राम सॉल्वेंट है 0.2 मोलर यूरिया, तो फॉर द वेट ऑफ द सॉल्यूशन 1000 प्लस 0.2 इंटू 50 इक्वल टू 1012 ग्राम आ जाएगा, सो द वेट ऑफ द यूरिया इन द 50.6 ग्राम सॉल्यूशन 12 गुना 50.6 बाई 1012 यानी कि 0.6 ग्राम आ जाएगा, टोटल यूरिया 0.6 प्लस 0.06 यानी 0.66 ग्राम, टोटल वॉल्यूम 3 है 100 ml आ जाएगा। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT यानी 0.66 गुना 62 गुना 300 बाई 50 गुना 0.3 यानी कि आ जाएगा 682 टॉर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 682 टॉर। नेक्स्ट है कि द रिएक्शन ऑफ द 4 मिथाइल ऑक्ट इन P2.52 ग्राम विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ C6H5CO2 के 2O2 gives 2 isomeric bromide in a 9:1 ratio with a commanded yield of the 50%. Of the entire amount of the primary alkyl bromide by the activity of opioid amount of the diethylamine followed by the treatment with the equation K2CO3 to give a non-ionic product F in 100% yield. The mass in the mg of the S of 1080 is molar mass in the gram, H equal to 1, C equal to 12, N equal to 14, Br is equal to 80. तो CH2 डेवलपमेंट CH2 CH C3 CH CH2 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 P दिया हुआ है, तो CH2 Br CH2 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 C3 CH2 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 प्लस CH3 CH Br प्लस CH2 CH3 CH2 CH2 प्लस CH2 CH3, अब 9 to 1 यानी 0.009 मोल, अब इसमें इससे अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये है जो यहाँ पर आके है जो ऐड हो जाएगा, और इस तरफ से जो एक आयन बनेगा, फिर एक्वस K2 CO3 से करेंगे तो CH2 है ना, ये कर रहे हैं तो ये बन रहा है CH3 CH2 फिर C3 CH2N CH2 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 फिर CH2 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 C3 CH3 यहाँ पर फिर प्लस KBr प्लस KH3, हॉफमैन बोर्डम हमारी रिएक्शन का कुछ इस प्रकार से दिया हुई, तो एक्वस मोलर मास इसका आ जाएगा 199 ग्राम, और F इक्वल टू 0.009 मोल यानी 199 गुना 0.009 यानी कि 1791 mg आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1791 mg। अब पैराग्राफ क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, तो इसमें है कि द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट ऑफ द फेज अल्फा एंड द बीटा एट 1 bar per F given, Ft and F0 are the entropy of the phase at the temperature T and 0 Kelvin respectively. The transition temperature for the alpha to the beta phase change is 600 Kelvin and the Cp beta, so Cp alpha 10 joule per mole per Kelvin. Assume Cp beta and the Cp alpha independent of the temperature in the change 200 to 500 Kelvin. Cp alpha and the Cp beta are the heat capacity of the alpha and the beta phase respectively.
The value of the entropy change F beta minus F alpha in the joule per mole per Kelvin at the 300 Kelvin is use ln2 is equal to 0.69 and the given F beta minus F alpha at 0 Kelvin. तो at 1 bar अल्फा से बीटा F alpha 0 F alpha 300 plus Cp ln 600 by 300 F beta 600 F beta 600 plus Cpb ln 600 by 300 F b 600 minus F alpha 600 is equal to F beta 300 minus F alpha 300 plus Cp minus Cp ln 2. तो 6 minus 5 is equal to F beta 300 minus F alpha 300 plus 1 into ln 2. तो 1 is equal to F, ठीक है, बीटा 300 माइनस F alpha 300 प्लस 0.69, तो F बीटा 300 माइनस F alpha 300 इक्वल टू 0.31 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा 0.31। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज H बीटा माइनस H अल्फा इन द जूल पर मोल एट द 300 केल्विन इज, तो एट द फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर 600 केल्विन, सो एट द 600 केल्विन डेल्टा G नॉट रिएक्शन 0 हो जाएगा। सो डेल्टा H रिएक्शन is equal to 2 delta F reaction. The delta H is equal to 600 होना है क्या नहीं 600 जूल पर मोल। So the H 600 minus H 300 is equal to delta Cp T2 minus T1. So the delta H 600 minus delta H 300 is equal to 1 into 300. So delta H 300 is equal to delta H 600 minus 300 यानी 600 minus 300 is equal to 300 जूल पर मोल इसका है जो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 1,3,5,3,4 nitrophenyl benzene on a complete reaction with an excess of the FnHCl gives major product, which on treatment with an excess of the NaNO2 HCl at 0 degree Celsius provides P as the product P. Upon treatment with the excess of the H2 at the room temperature, given the product Q. Bromination of the Q in the aqueous medium furnishes the product R. The compound P upon treatment with an excess of the phenol under basic condition gives the product F. The molar mass difference between the compound Q and R is 474 per mole and between compounds P and F is 172.5 gram per mole. The number of the heteroatoms present in 1 mole of the R is to use molar mass in a gram per mole, H is equal to 1, C is equal to 12, N का 14, का 16, Br का 80 और Cl का 35.5। तो एटम्स अदर देन FnH आर कंसिडर्ड एज द हेटेरोएटम्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर, ठीक है, ये अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे आगे। तो द टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स एंड द हेटेरोएटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द F इज, तो इसका आंसर 51 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन है जो इस प्रकार है कि ये वाला कंपाउंड है, इसमें FnHCl एक्सेस से ट्रीट किए हैं, तो NO2 का जगह NH2 आ जाएगा, फिर NaNO2HCl से ट्रीट किए हैं तो ये डायजोनियम तीनों जगह बन जाएगा। फिर PHOH बेसिक मीडियम में करेंगे तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये बन जाएगा। फिर ये नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इसमें 42 होंगे, नंबर ऑफ द हेटेरोएटम्स 9, तो टोटल आ गया 11। अगर H2 एक्सेस करेंगे तो डायजोनियम पर जगह OH आ जाएगा अल्कोहल, फिर Br2 ब्रोमीन वाटर्स करेंगे तो यहाँ पर Br फिर Br हो जाएगा। तो नंबर ऑफ द हेटेरोएटम्स कितना आ जाएगा इसमें 9। तो ये दोनों का आंसर निकल जाएगा इस